अस्सलामु अलैकुम। तो जनाब आज आपको सुनाऊंगा यजीदी का दौर हुकूमत और क्या क्या बदबख्तियां की इस लानती ने, और इस कुत्ते का हुलिया भी बयान करूंगा जो बिल्कुल मुसद है। तो जनाब इस नाचीज के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया, इससे हौसला मिलता है। यजीद बिन मुआविया अबू खालिद अल-उमवी लईन। यजीद बिन मुआविया अबू खालिद अल-उमवी यह 62 हिजरी या 26 हिजरी में ये लईन पैदा हुआ। बहुत मोटे ताजे गिल्टेरिया कुत्ते जैसा था और उसके बदन पर बहुत ज्यादा बाल थे। उसकी मां का नाम मैसून बिन्त बजद अल-कल्बिया था। उन्होंने अपने बाप से रिवायत की और उनसे उनके बेटे खालिद और अब्दुल मलिक बिन मरवान ने रिवायत की है कि इसको उनके वालिद ने अपनी जिंदगी में वलीयत मुकर्रर किया था, इस वजह से अपने लोग नाखुश थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों के अंदर दो शख्सों ने फसाद बोया। अव्वल तो अम्र बिन आस ने कि उन्होंने जंग सिफ़ीन में मुआविया को इशारा करके कुरान शरीफ उठवाया। इबन करार आर कहते हैं कि उन्होंने ख्वारिज को हाकिम बनाया जिसका वबाल क़यामत तक बाकी रहेगा। दूसरे मुगीरा बिन शुबा ने कि यह हजरत मुआविया की तरफ से आमिलकूफ थे। उनको मुआविया ने लिखा कि जिस वक्त तुम ये खत पढ़ो अपने को मकजूल समझो, मगर मुगीरा बिन शुबा ने इस हुक्म की उदूली की और खुद हजरत मुआविया के पास गए। उन्होंने इसकी वजह दरियाफ्त की तो मुगीरा बिन शुबा ने कहा कि मैं एक काम की तैयारी कर रहा था जिसकी वजह से तकजील हुक्म में ताखीर हो गई। हजरत मुआविया ने पूछा वह क्या काम था। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से यजीद के लिए आपके इंतकाल के बाद की बैत ले रहा था। उन्होंने कहा कि क्या इस काम को पूरा कर दिया? कहा हाँ, पूरा कर चुका। हजरत अमीर मुआविया ने ये सुनकर उन्हें बहाल कर दिया। जब मुगीरा बिन शुबा वहां से लौटे तो उनके दोस्त अहबाब ने कहा कि क्या गुजरी। मुगीरा ने जवाब दिया कि मैं मुआविया को एक ऐसी दलदल में फंसा आया हूं कि कयामत तक वह बाहर नहीं निकल सकते। हसन बसरी फरमाते हैं कि इसी वजह से बाप की जिंदगी में बेटा वलीयत होने लगा, वरना कयामत तक मुसलमानों में शूरा कायम रहता। इबन सीरीन कहते हैं कि अम्र बिन हज़्म ने हजरत मुआविया को कहलाकर भेजा कि मैं आपको खुदा खौफी याद दिलाता हूँ। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप किसी शख्स को खलीफा बना ले जाते हैं। हजरत मुआविया ने फरमाया कि तुमने मुझे नसीहत लिखी और अपनी राय का इजहार किया, इसका मैं मशकूर हूँ। चूंकि इस वक्त लड़के ही लड़के थे और इन सब लड़कों में मेरा बेटा खिलाफत का ज्यादा मुस्तहिक है, लिहाजा इसी को वलीयत बनाता हूँ। अतिया बिन कैस कहते हैं कि एक रोज हजरत मुआविया ने खुबा में फरमाया, इलाही, अगर मैं यजीद को उसकी लियाकत व फजल की वजह से वलीयत करता हूँ तो आप मेरे इस काम को पूरा करा दीजिए और मेरी मदद फरमाइए, और अगर मैं महज शफक़त पिदरी की वजह से ऐसा कर रहा हूँ और वह काबिल खिलाफत नहीं है तो उसके तक नशीन होने से पहले उसकी रूह कब्ज कर लीजिए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल के बाद अहले शाम ने यजीद से बैत कर ली। फिर यजीद ने अहले मदीना से बैत के लिए कहलाकर भेजा। यहाँ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार कर दिया और इसी रात दोनों साहिब को मदीना से निकलना पड़ा। हजरत इब्न ज़ुबैर ने न यजीद को बैत की और न अपनी बैत के ख्वाहिशमंद हुए, मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफा वाले हजरत मुआविया के ज़माना से ही बुला रहे थे और उनसे बैत के लिए तैयार थे, मगर आप हमेशा इनकार करते रहा करते थे। लेकिन जब यजीद से बैत ली तो अव्वल आपका अपनी मौजूदा हालत पर रहने का इरादा हुआ, फिर आपने कूफा जाने का इरादा कर लिया। हजरत इब्न ज़ुबैर ने भी आपको सफ़र की राय न दी, मगर इब्न अब्बास ने आपको मना किया और हजरत इब्न उमर ने भी सफ़र न करने की ही राय दी और कहा कि खुदावंद तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत के इख्तियार करने में मुख्तार किया था, मगर आपने आखिरत को तरजीह दी। आप भी चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा हैं, इसलिए आप भी आखिरत को ही इख्तियार कीजिए और दुनिया की तरफ रगबत न कीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको न सुना और बिल आखिर हजरत इब्न उमर ने रोकर आपको अलविदा कहा। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि हजरत इमाम हुसैन ने हमारी एक न सुनी और रवाना हो गए। हालांकि उनको अपने वालिद माजिद और अपने भाई साहिब इमाम हसन के मामला में कूफा वालों का तजुर्बा हो चुका था। इसी तरह आपको जाबिर बिन अब्दुल्ला और अबू सईद और अबुल वाकिदी ने समझाया मगर नहीं रुके। आपने किसी की नहीं सुनी और इराक तशरीफ ले जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। आपके तशरीफ ले जाने के वक्त हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप अनकरीब ही हरम मुहतरम और बच्चों के सामने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह शहीद कर दिए जाएंगे। जब हजरत इमाम हुसैन ने ये भी न सुनी तो हजरत इब्न अब्बास रोए और फरमाया कि अबू इब्न ज़ुबैर की आंखों में ठंडक पड़ गई। फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को देखकर फरमाया तुम जो कुछ चाहते थे वह हो गया।
अब तो हुसैन चले जा रहे हैं और तुम्हें और हिजाज को छोड़कर। फिर आपने ये शेर पढ़ा। तर्जुमा ए शेर है, कुनिए जानवर अब मैदान खाली है, जिस जगह चाहे दाना चरो और जहां चाहे अंडा दे और आवाज कर। आखिर अहल ए इराक के लिखने के मूजिबात। एक जुल्हिज्जा को अहल ए बैत जिसमें मर्द और औरतें और बच्चे शामिल थे मक्का मुअज़्ज़मा से इराक की तरफ चल दिए, और यजीद ने वाली ए इराक उबैदुल्लाह बिन जियाद को आपसे लड़ने को लिखा और उसने 4000 लश्कर अम्र बिन अबी वक्कास की सरकर्दगी में आपकी तरफ रवाना किया। अहले कूफा अपनी आदत कदीमा के मुवाफिक जो उन्होंने हजरत अली वगैरह के साथ किया था आपको अकेला छोड़कर चल दिए। जब आप पर लश्कर ए मुखालिफ गालिब आ गया तो आपने सुलह और वापसी और यजीद के पास चला जाना पेश किया, मगर उन्होंने इन तीनों बातों से इनकार करके आपको शहीद कर दिया और आपका सर मुबारक एक तश्त में रखकर इब्न जियाद के सामने पेश किया। खुदावंद तआला आपके कातिल जियाद और यजीद तीनों पर लानत करे। आपकी शहादत यौम आशुरा वाक़े करबला में हुई। आपकी शहादत का किस्सा बहुत तवील है, कोई कल्ब उसके सुनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपके साथ आपके अहले बैत में से 16 आदमी शहीद हुए। जब आपकी शहादत वाक़े हुई तो 7 दिन तक दुनिया सियाह रही। दीवारों पर धूप का रंग जाफरानी रहा और सितारे एक दूसरे पर टूट टूट कर गिरते रहे। उस रोज सूरज को गहन लग गया। 6 महीने तक बराबर आसमान के किनारे सुर्ख रहे, फिर वह सुर्खी तो जाती रही मगर उफुक की सुर्खी अब तक बराबर मौजूद है, जो इस वाक़े से पहले कभी नहीं दिखलाई दी थी। ये भी रिवायत है कि बैतुल मुक़द्दस का पत्थर जो उस रोज उठाया जाता था उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। लश्कर मुखालिफ में जितना भी घुसने पीने का सामान था वह राख हो गया। उन्होंने अपने लश्कर में एक ऊँट ज़ब्त किया, उसका गोश्त आग की तरह पक रहा था, जो वक्त आने पर पकाया गया तो वह मिसल कोयला के सियाह हो गया। उसमें दरख्त अलकम की तलखी पैदा हो गई। एक आदमी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में कोई कलिमा गुस्ताखाना कहा तो आसमान से खुदावंद तआला ने उसके ऊपर सितारा गिरा दिया, जिससे उसकी आंखें जाती रहीं। लबी अब्दुल मलिक बिन उमैर अल-लैसी से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि उस कसर इमारा कूफा में हजरत हुसैन बिन अली का सर उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने एक ढाल पर रखा हुआ देखा। फिर कुछ दिनों के बाद इसी कसर में उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर मुख्तार इबन अब्द के सामने अबी उबैद का सर रखा हुआ देखा। फिर थोड़े दिन गुजरने के बाद मुख्तार बिन उबैद का सर मुसअब बिन जुबैर के सामने इस कसर में रखा हुआ देखा। फिर कुछ दिनों बाद मुसअब बिन जुबैर का सर अब्दुल मलिक के सामने रखा हुआ पाया। जब ये किस्सा अब्दुल मलिक से बयान किया तो उन्होंने इस कसर को मनहूस समझकर छोड़ दिया। तिर्मिज़ी ने सलमा से रिवायत की है कि मैं हजरत उम्मे सलमा के पास गई तो आप रोते हुए। मैंने वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है कि आपके सर और दाढ़ी खाक आलूद हो रहे हैं। मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं क्या हाल देख रही हूँ? आपने फरमाया कि मैं शहादत हुसैन अभी देख कर आ रहा हूँ। बहकी ने दलाइल में हजरत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के वक्त ख्वाब में देखा कि आप गुबार आलूदा तशरीफ लिए जा रहे हैं और आपके दस्ते मुबारक में एक शीशी है जिसमें खून भरा हुआ है। मैंने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह ये क्या है? आपने फरमाया कि यह हुसैन और उसके साथियों का खून है कि मैं आज तमाम दिन इसे जमा करता रहा हूँ। हमने वह दिन शुमार किया तो ऐन शहादत का दिन वही था। अबू नईम ने दलाइल में मुसलमा से रिवायत की है कि मैंने हजरत इमाम हुसैन पर जो कोरती और नौहा करते सुना है। कल्बी ने अपनी अमालिया में बयान किया है कि जनाब कल्बी कहते हैं कि मैं एक रोज़ करबला में गया तो बेटे सो सके एक मुअज़्ज़ज़ शख्स से कहा कि आप मुझे ये बतला दीजिए कि क्या आपने जिन को नौहा करते सुना है? उन्होंने कहा कि तुम चाहे जिससे पूछ लो, सब कहते हैं कि हमने सुना है। मैंने कहा नहीं, जो आपने सुना है वह हमें भी सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने ये अशआर सुने हैं। तर्जुमा ए अशआर, उनकी पेशानी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा है। उनके रुखसारों पर निहायत चमक थी। उनके वालिदैन कुरैश के आला खानदान में थे और उनके दादा सबके दादों से अच्छे थे। जब जनाब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के शहीद हो गए तो इब्न जियाद ने उनके सरों को यजीद के पास भेज दिया। यजीद अव्वल तो उनके कत्ल से बहुत खुश हुआ, मगर जब मुसलमान उससे नाराज हुए और लोगों ने उसके इस फ़ेल को बुरा समझा तो उसको सख्त नदामत हुई, और हक यह है कि मुसलमान बजा नाराज हुए। अबू यअला ने अपनी मुसद में बसंत ज़ईफ़ अबू उबैदा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहेगी, हत्ता कि बनी उमैया में एक शख्स यजीद नामी होगा, वह अदल में रुख न डालेगा।
रवायानी ने अपनी मुसनद में अबू दरदा से रिवायत की है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अव्वल वह शख्स जो मेरी सुन्नत को तब्दील कर गया वह बनु उमैया में से होगा और उसको यजीद के नाम से पुकारा जाया करेगा। नौफल बिन अबुल फुरात कहते हैं कि मैं खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक रोज बैठा हुआ था। कुछ यजीद का जिक्र गया और एक शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया कहकर नाम लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाया तू उसे अमीरुल मोमिनीन कहता है। ये कहकर आपने हुक्म दिया कि इस जुर्म में उसके जिस्म पर 20 दुर्रे लगाए जाएं। 63 हिजरी में यजीद को खबर पहुंची कि अहले मदीना मदीना से निकलने लगे हैं और तेरी बैत से इनकारी हैं। ये सुनकर उसने एक बहुत बड़ा लश्कर उनकी तरफ रवाना किया और मदीना वालों ने ऐलान जंग कर दिया। फिर मक्का मुअज़्ज़मा में इब्न ज़ुबैर ने लश्कर कशी का हुक्म दिया, चुनाचे ये लश्कर यहाँ पहुंचा और यह वुकू हर्रा बाब तैबा पर वाक़े हुआ। और वाक़े हर्रा जानते हो क्या था? उसकी कैफियत हसन इस तरह बयान करते हैं कि अहले मदीना में से कोई शख्स ऐसा नहीं रहा था जो इस लश्कर से पनाह में रहा हो। हजारों सहाबा शहीद हुए, मदीना शरीफ लूट लिया गया, 1000 लड़कियों की कमबख्त लश्करियों ने बकारत ज़ाइल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अहले मदीना को डराएगा खुदावंत अल्लाह उसको डराएंगे और उसके ऊपर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम आदमियों की लानत होगी। मुस्लिम। अहले मदीना के ज़िला मबईद करने का ये सबब हुआ कि यजीद गुनाहों में बहुत ज़्यादा फंस गया था। चुनाचे वाकिदी ने अब्दुल्ला बिन हंजला अल-गसील से रिवायत की है कि वल्लाह हमने यजीद से जंग बंद नहीं की जब तक हमें यकीन नहीं हुआ कि आसमान से अब पत्थर बरस जावेंगे। यजीद के कानून पर सख्त तअज्जुब है कि कहता था लोगों माओं और बेटियों और बहनों से निकाह करें और खुल्लम खुल्ला शराब पिए और नमाज छोड़ दें। ज़हाबी कहते हैं कि जब यजीद ने अहले मदीना के साथ यह मामला किया और शराब और दीगर मुनकिरात पहले ही से करता था तो तमाम आदमी उससे बुरा फरोख्ता हो गए और चारों तरफ से उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी उम्र में बरकत नहीं रखी थी। चुनाचे उसे अपना लश्कर मक्का वालों से भी जंग के लिए भेज दिया ताकि वहां इब्न ज़ुबैर से मुकाबला करे। रास्ता में लश्कर का सिपहसालार मर गया तो उसकी बजाय दूसरा सिपहसालार मुकर्रर किया गया। जब ये लश्कर मक्का मुअज़्ज़मा में आया तो हजरत इब्न ज़ुबैर का मुहासिरा कर लिया। इब्न ज़ुबैर ने भी उनसे मुकाबला किया, चूंकि आप मुहासिरा में थे इसलिए आप पर मंजनीक से पत्थर बरसाए गए जिनके शरारों से कअबा शरीफ का पर्दा और उसकी छत और उस दुम्बा के सींग जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिद्या के लिए भेजा गया था और जिसके सींग अब तक खाना कअबा की छत में आवेजा थे सब जल गए। और यह वाक़या सफ़र में वाक़या हुआ। निस्फ रबीउल अव्वल सन 6 ईस्वी या हिजरी को मलिकुल मौत ने उसे उठा लिया और इस दुनिया से हमेशा के वास्ते खत्म कर दिया। हजरत यजीद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जाकर ऐलान कर दिया, शाम के लोगों तुम्हारा यजीद मर गया। ये सुनते ही लश्कर भाग खड़ा हुआ और निहायत जिल्लत उठाए लोगों ने इनका ताक़ुब किया। इसके बाद इब्न ज़ुबैर ने लोगों से बैत ली और खलीफा के नाम से मौसूम हुए और उधर अहले शाम ने मुआविया बिन यजीद से बैत ली, मगर मुआविया बिन यजीद का ज़माना एक खिलाफत बहुत ही कम हुआ। भाई जान बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया जारी है।